जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइए। एक बात और बताइए, जब कभी भी आपको समय खाली मिलता है आप क्या करते हैं? जब कभी भी आपके पास वक्त होता है, चाहे कुछ ही देर का, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, आप उस 10 मिनट 15 मिनट में क्या कार्य करना पसंद करते हैं? अपने मोबाइल पर चीज़ें देखना, रील्स देखना, वीडियोस देखना, या किसी के साथ बातें करना, या आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, या उस वक्त में आप चुपचाप बैठकर सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों को आत्म ध्यान करते हैं? क्या करना पसंद करते हैं? आज मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इंतज़ार करूँगी और जब लाइव आऊँगी तब बताऊँगी कि ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा था। खैर, आज मैं आपसे बात करूँगी एक उस छोटी सी चीज़ के बारे में जिसको करने मात्र से हमारी बॉडी के अंदर आकर्षण पावर बढ़ जाती है। शरीर के इस भाग को अगर हम दबाते हैं तो हमारा आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण में वृद्धि होती है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आकर्षण होता क्या है, ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ से उत्पन्न होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि गोरा रंग आकर्षण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऐसा है तो फिर सांवले सलोने मेरे ठाकुर जी के अंदर इतना आकर्षण क्यों था? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फिट फैट जो होता है, जिसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्लिम ट्रिम होती है, या जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण बहुत होता है। अगर ऐसा है तो क्या मोटे लोगों के अंदर आकर्षण नहीं हो सकता? क्या मोटे लोग किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आकर्षण केवल चेहरे में होता है, किसी और चीज में नहीं होता? या आकर्षण सिर्फ जिस्म में होता है, बॉडी में होता है, आकर्षण का कोई और रूप ही नहीं होता? तो मैं कहूंगी कि ऐसा भी नहीं है। आकर्षण वो है जो एक नजर आपको देख ले तो फिर वो अपनी नजर में किसी और को बैठा ना पाए। ये आकर्षण है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन इस आकर्षण और प्रेम में थोड़ा सा अंतर है। हर चीज़ की शुरुआत आकर्षण से होती है। हम कभी भी किसी भी दुकान में जाते हैं ना, हम बाहर लगी हुई उसकी चीज़ों को देखते हैं। सपोज हम कपड़े की दुकान में गए तो हम पहले बाहर देखते हैं कि कैसा कपड़ा लगा हुआ है, जो आकर्षित कर रहा होगा हमारी तरफ। हम उसी को देखकर उस दुकान में घुस जाते हैं कि इसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। हर चीज़ की शुरुआत आकर्षण नहीं, आँखें हैं। आँखें जो आपके अंदर उस आकर्षण को उत्पन्न करती है। इन आँखों का सीधा संपर्क आपके दिमाग की उस एक ग्रंथि से होता है जो आपके अंदर तुरंत उस चीज़ के लिए आपके मन में लोभ जगा देती है, उस चीज़ के प्रति आपका खिंचाव पैदा कर देती है, और यही आकर्षण होता है। जब ये आकर्षण एक अच्छे रूप में बहुत सात्विकता के साथ आगे बढ़ता है तो ये प्रेम बन जाता है, और ये प्रेम जितना गहरा होता जाता है उतना ही पवित्र होता चला जाता है। हम भी तो जब पहली बार ठाकुर जी को देखते हैं तो उन्हें देखते ही रह जाते हैं, उनके आकर्षण में खो जाते हैं। उसके बाद जब हमें उनके गुणों का पता चलता है, जब हम उनके साथ और संपर्क में आते हैं, जब हमें वो उनके साथ अपनी वाइब्रेशन फील होती है, तब प्रेम बढ़ जाता है। और वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि पूरा जीवन उनके नाम से शुरू और उनके नाम पर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप किसी से प्यार करते हैं। आप जब उसे पहली बार मिलते हैं तो ये आँखें आपके अंदर उस आकर्षण के बटन को ना ऑन कर देती हैं। उसके बाद जब आप उससे मिलते हैं, उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं, तो आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर भावनाएं जागृत होती है, जिसे प्रेम कहते हैं। अब एक और चीज़ बताती हूँ। आकर्षण केवल आपकी बॉडी, आपके चेहरे का नहीं होता। कई कई बार हम किसी को फ़ोन पर सुनते हैं, सिर्फ आवाज़,
उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है, इतनी अच्छी होती है कि हम उसकी आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं। जितने भी संगीत वाले लोग हैं, जितने भी गायक लोग हैं, उनकी आवाज़ ही तो होती है जो उनका आकर्षण होती है। इसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू टॉक, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके आकर्षण को बढ़ाती हैं, ये आपके आकर्षण को दूसरे की तरफ और ज़्यादा उत्पन्न कराती हैं। इस आकर्षण को कैसे बढ़ाया जाए, और क्या आकर्षण को बढ़ाना सही होगा? क्या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सही होता है, उचित होता है? तो मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल होता है। क्योंकि कई बार इंसान के अंदर बहुत खूबियाँ होती हैं, उसके अंदर बहुत छुपी हुई अपने तरह की कलाएं होती हैं, हुनर होता है, लेकिन सामने वाले को जब तक आप अपनी वो कला दिखाओगे, अपना वो हुनर दिखाओगे, तब तक तो वो चला ही जाएगा। आप उसे रोके कैसे रखोगे? आप उसे अपने पास बांधे कैसे रखोगे? आपका प्रेम बहुत सच्चा है, आप किसी से बहुत दिल से प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपके प्रेम को समझ ही नहीं रहा, वो आपके प्रेम को जान ही नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आपके साथ समय ही नहीं बिता रहा, आपके साथ रुकना ही नहीं चाह रहा। अच्छा, कुछ कुछ केसेस में एक और चीज़ होती है, आकर्षण हुआ, अट्रैक्शन हुआ, वो अट्रैक्शन जब तक चला बहुत अच्छी बात है, उसके बाद वो आकर्षण प्रेम में बदला ही नहीं, प्रेम में बदला ही नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी तरफ आया ही नहीं। वो जब तक आकर्षण था तब तक तो साथ था, जैसे ही आकर्षण खत्म हुआ वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से चला गया, और ये कहकर कि अब मुझे आपसे प्यार नहीं रहा, अब वो फील नहीं आती यार, अब वो बात नहीं है, अब तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई भी प्यार नहीं बचा, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू। ना जाने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें बोली जाती हैं, उस रिश्ते को वहीं पर तोड़ दिया जाता है। आपके साथ भी शायद ज़िंदगी में ये बहुत सारी चीज़ें अनुभव हुई होंगी। प्यार से या फिर बिना प्यार से, अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं और वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, आपके ऑफिस के अंदर आप बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आपके काम को देखता ही नहीं, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करता, आपके घर में रहने वाले लोग आपके करे हुए काम की वैल्यू नहीं करते, आपके बच्चे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हैं, आपके बच्चों को आपकी बातें सही नहीं लगती, आपके बुजुर्ग आपके करे हुए काम को अप्रिशिएट नहीं करते, आपके दोस्त आपके साथ ज़्यादा घुल मिलकर नहीं रह पाते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। आज बताती हूँ आपको आकर्षण बढ़ाने का एक बहुत सरल और सटीक तरीका। क्या करना है आपको? आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है, लाल वाला जो सिंदूर होता है, बिल्कुल चुटकी भर ले लीजिएगा। इसके अंदर आप मिला लीजिएगा 2 बूंद शहद और थोड़ा सा पानी, अच्छे से इसे घोल लीजिएगा। उसके बाद आप साउथ ईस्ट की तरफ मुख कर लीजिएगा। आपका मुंह जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब जो लोग मुझे ये कहें कि हमें नहीं पता साउथ ईस्ट कहाँ होता है, तो एक फ़ोन के अंदर ऐप आती है जो कि आपको डायरेक्शंस बताने का काम करती है, जिसका नाम है कंपास। आप वो कंपास खोलिए, अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए, वो अपने आप सुई आपको बताएगी कि साउथ ईस्ट कहाँ पर है। साउथ ईस्ट की तरफ आप मुँह करिए और वहाँ पर खड़े होकर अपने एक पैर पे खड़े होकर, जी हाँ, एक पैर पर आपको खड़ा होना है। थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन बैलेंस आराम से बन जाता है, डोंट वरी। आप अपने घुटने पर अपना दूसरा पैर भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। एक पैर पे खड़े हो जाइए। उस जो आपने सिंदूर बनाया है ना, उस कटोरी को ऐसे यहाँ पर हथेली पर आगे रख दीजिए और उसमें से अपनी रिंग फिंगर से एक चुटकी आप निकाल कर अपने अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर
लगा दीजिए और इसको यहाँ पर जोर से प्रेस करिए और प्रेस करते वक्त आप बोलिए श्रिम, SHREEM, श्रिम। आप 21 बार बोलिए श्रिम। लगातार 7 दिन ये काम करिए और फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव कैसे आता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, कब करें, किस समय करें, कब से शुरू करें और बाद में इस कटोरी के सिंदूर का क्या करें। ये कटोरी का सिंदूर 7 दिन तक काम में लीजिए और उसके बाद इसमें और पानी डालकर इसे किसी पौधे में चढ़ा दीजिए। तुलसी का पौधा नहीं होगा जिसमें आप चढ़ाएंगे, बाकी आप किसी भी पौधे में इसको चढ़ा देंगे। अब आपको ये काम कब से चालू करना है? आप ये काम चालू करेंगे पूर्णिमा की रात से या किसी भी शुक्रवार से। अभी पूर्णिमा आने वाली है तो आप अब से चालू कर लीजिए, नहीं तो आप किसी भी शुक्रवार से ये काम कर सकते हैं। पीरियड्स में ये काम कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो आप पीरियड्स में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं बाहर हैं या आप किसी की आप किसी की डेथ में गए हुए हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है तो आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपके घर के अंदर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और अभी उसका पूरा टाइम नहीं हो पाया, मतलब 40 दिन पूरे नहीं हुए, तो आप ये काम नहीं कर सकते। आप ये काम तब कर सकते हैं जब आपके यहाँ पूरी तरीके से शुद्धिकरण चल रहा हो और आप इसे बहुत धैर्य के साथ कर पाएँ। आप ये काम बहुत आराम से कर लीजिए, दिन में, रात में, शाम में, सुबह, जब टाइम मिलता है तब कर लीजिए और आपको इसको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब कुछ और चीज़ें जो आई हूँ तो ज़रूर बता कर जाऊँगी। कभी भी घर के अंदर कैक्टस का पौधा नहीं लगाना चाहिए। घर के बाहर, बाउंड्री के बाहर कैक्टस हमेशा लगा के रखिए ताकि आपका घर दुश्मनों से हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव रहता है या लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं तो आपको नित्य नियम से अपने घर के ईशान कोण के अंदर एक लोटा रख के उसके ऊपर एक कटोरी रखकर उसमें घी का दीपक ज़रूर जला देना चाहिए और ऐसा आपको संध्या काल में ज़रूर करना चाहिए। और ये जो लोटे का पानी है इसे आप ले जाकर बाहर, अपने घर के बाहर किसी पौधे में डाल दीजिए। घर की बाउंड्री के अंदर मत डालिएगा। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो नीचे गार्डन्स बने होते हैं, वहाँ जाकर डाल दीजिए। करके देखिए मेरी जान, छोटी छोटी बातें हैं, ज़रूर ध्यान रखिए। आपके जीवन में इससे परिवर्तन आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप अपने खाली वक्त में क्या करते हैं। वैसे मैं बता दूँ, मेरा जब खाली वक्त होता है तो मैं किताबें ज़रूर पढ़ती हूँ। आप क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू मेरी जान, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।